1/0 इन्फिनिटी क्यों होता है आप लोगों को पता है। आज इसको हम एक्सपोज करेंगे। आप लोग हर जगह सुनते होंगे कि 0 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन इसे एक्सप्लेन बहुत सारे टीचर, बहुत सारे पढ़ाने वाले मैथ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, स्टूडेंट को संतुष्ट नहीं कर पाता है। आखिर ये कौन संतुष्ट करेगा? अगर एक टीचर नहीं कर सकता है तो इसे संतुष्ट कौन करेगा? यहाँ तक कि साइंटिस्ट जब इसे डिवाइड करने के लिए चाहा तो इन्हें डिवाइड किया, लेकिन उन्हें ऐसा रिजल्ट आ रहा था तो वो मजबूर होकर उन्होंने इस चीज को इन्हें कुछ ऐसे सिंबल देना पड़ा जो कि उस सिंबल को उन्होंने इन्फिनिटी कहा, कि उसके पास ऐसे रिजल्ट आ रहा था। बार बार उन्होंने कोशिश किया कि हम 0 से 1 को डिवाइड करें, लेकिन उसके पास ऐसी समस्याएं आ रही थी कि वो जब डिवाइड करता था उसके पास एक लार्ज नंबर आता था, और उसी लार्ज नंबर को समझने के लिए कि हम इस लार्ज नंबर को कैसे व्यक्त करें, कैसे दर्शाएं, तो उन्होंने इन्फिनिटी का सिंबल दिया और इन्फिनिटी इसको कहा। और ये एक कल्पना था उनका कि अगर हम इतने छोटे नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो करीब करीब 0 के आसपास, तो हमें बहुत बड़ा नंबर मिल रहा है। अगर हम जिस दिन 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें इनफाइनाइट नंबर मिलेगा, उसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, अनंत नंबर, उसको इनफाइनाइट नाम दिया। चलो आज हम देखते हैं कि साइंटिस्ट के साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा था, उन्होंने ऐसा क्यों किया। कोई भी हम नंबर लेते हैं, हमने 1 ले लिया, 1 को हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम अभी इस जगह जाते हैं, ये 0 है, 0 के करीब अगर हम जाएंगे तो 0.1 अगर लेते हैं, कुछ ये 0 के करीब गया, कुछ गया, और अगर हम इसको 0.01 लिए तो 0 के करीब जा रहा है, पूरी तरह 0 के करीब नहीं गया, लेकिन ये धीरे धीरे 0 के करीब जा रहा है। और हम इसको जितना करीब लेकर जाएंगे, देखते जाओ आप लोग, हम क्या कर रहे हैं, ये हम 0 के करीब ले जा रहे हैं, ये 0 है नहीं लेकिन 0 के करीब ले जा रहे हैं। तो हमें क्या होता है कि नंबर क्या मिलता है आउटपुट में। चलो हम डिवाइड कर लेते हैं, 0.01 से पहले डिवाइड करते हैं। ये वीडियो बड़ा हो सकता है, अगर आप लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं, आपको शायद किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो, लेकिन मैं इस वीडियो में आपके लिए ये चीज़ें हम बताने जा रहे हैं कि ये जो आपको संतुष्ट नहीं कर पाया, आज मेरे इस वीडियो से आप संतुष्ट जरूर होंगे। और ये साइंटिस्ट का ही नहीं, ये जितने भी जो रिसर्च करता है उन्होंने भी यही चीज़ें, उसके सामने भी यही फेस किया जो आज मेरे साथ हो रहा है। हम जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो भी उस समय साइंटिस्ट ने इसका फेस किया है। आज देखना कि हम किस चीज़ का फेस कर रहे हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है इस नंबर के साथ, यही चीज़ें उन साइंटिस्टों के साथ हो रहा था। जैसे कि यहाँ मेरे पास 0.01 है, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, आपके सामने ही डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है।
चलो हम इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इधर एक जीरो दे देते हैं। जैसे पॉइंट हटाए तो यहाँ हमने जीरो दे दिया, ठीक है, हमने जीरो दे दिया तो नंबर कितना आ गया 10, ठीक है। अब मेरे पास 10 है तो 1 को 10 बार पढ़ेंगे तो हमें 10 मिल जाता है। तो हमें एक छोटे नंबर से जब 1 में डिवाइड किए तो हमें 10 आया। और भी अगर हम अब कैलकुलेटर से भी इसे कैलकुलेट करके देखना कितना रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर हम इस नंबर से, ठीक है, नीचे वाले से अगर डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। अगर हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो सोचो कितना आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए। हमने एक एग्जांपल दिया, अगर आप इससे भी ज़्यादा नंबर लेते हैं, जीरो के करीब ले जाते हैं नंबर को, ठीक है, तो उस समय आप कैलकुलेट करके देखिए, कंप्यूटर पे कैलकुलेट करके देखिए तो कितना बड़ा नंबर आता है। अभी जीरो तक पहुंचे भी नहीं है, जीरो के, ठीक है, कुछ करीब जा रहे, लेकिन हमें बड़े अमाउंट में नंबर आ रहा है। और जिस दिन जीरो के करीब पहुंचकर डिवाइड करेंगे तो सोचो कितना बड़ा नंबर होगा वो, और उसे हम उसी नंबर को दर्शाने के लिए इन्फिनिटी का हम लोग इस्तेमाल किए। क्योंकि हम समझाएंगे कैसे कि ये बहुत बड़ा नंबर है, उन्होंने एक सिंबल प्रकट किया कि इसे समझने के लिए इस बड़े नंबर को एक छोटे से सिंबल से हम समझा सकते कि ये इन्फिनिटी है जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये इन्फिनिटी दिया, ठीक है। अब हम कुछ दूसरा नंबर लेते हैं, ठीक है। इस बार लेते हैं 0.0000002 लिए। कितना लिए? 2 लिए। अब हम इससे डिवाइड करते हैं, जीरो के करीब जा रहा है, हम जस्ट डिवाइड करेंगे अभी इसको। 1 लिए और यहाँ हम 0.0000 कितना जीरो है? 5 जीरो है, 5 जीरो है और 2 है। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 यहाँ अंदर में, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। अब यहाँ हम इसको पॉइंट को हटाएंगे, जितना नंबर है पॉइंट के बाद, ठीक है, काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो हम डाल देते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ गया। अब मेरे पास ये जीरो है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये 2 के आगे जीरो है, ठीक है, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ मेरे पास अब 2 है। अब हम यहाँ, ठीक है, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, ठीक है, हमें 10 मिल जाता है, 2 पंचे 10। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट गया। बचा मेरे पास कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सोचो हम जब इतने छोटे नंबर से एक में डिवाइड कर रहे तो हमें नंबर क्या हो रहा है, बड़ा नंबर मिल रहा है। यही चीज़ें साइंटिस्ट के पास भी, ठीक है, यही हो रहा था कि हम जब छोटे नंबर से, जितने छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे उतना बड़ा नंबर हमें प्राप्त हो रहा है। और सोचो जब जीरो के करीब हम जाके इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर हम जिस दिन जीरो से डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो उस दिन हमें उससे भी बड़ा नंबर मिलेगा। तो जिस नंबर को उन्होंने इन्फिनिटी का नाम दिया, और ये इतना बड़ा नंबर है जिसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इस तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, इस नंबर तक। ये जो इन्फिनिटी है, इस नंबर तक पहुंचना
हम लोगों की बस की बात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है इस नंबर तक पहुंचना। हम इसके निकट जा सकते हैं लेकिन इस तक पहुंच नहीं सकते हैं, ये इतनी बड़ी नंबर है, सोचो। इसलिए हम, ठीक है, इस चीज को 1/0 को इन्फिनिटी डिनोट करते हैं कि ये इन्फिनिटी होता है, क्योंकि जब छोटे नंबर से हम डिवाइड करते हैं 1 को तो हमें इन्फिनिटी के तरफ, ठीक है, नंबर जाता हुआ, ठीक है, दिखता है। वो इन्फिनिटी के तरफ जा रहा है। जितने भी छोटे नंबर से हम बड़े नंबर में भाग देंगे, ठीक है, वो इन्फिनिटी के तरफ जाता हुआ हमें दिखेगा। वो हम इस इन्फिनिटी तक तो हमें नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी तक जाते हुए, और जब 0 से हम डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 0 छोटी नंबर है और जब 0 से हम डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी तक, ठीक है, हम लोग इसको इन्फिनिटी मान लिए कि ये इनफाइनाइट नंबर है। लेकिन इस नंबर तक पहुंचना, काउंटिंग करना हमारी बस की बात नहीं है, ठीक है। हम इसे काउंटिंग भी करना चाहेंगे तो काउंटिंग नहीं कर सकते, ये इन्फिनिटी है।